अभी तक हमने जो मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट देखे थे वो हमने सिंगल वेरिएबल के लिए देखा था। अब हम क्या देखेंगे कि जो फंक्शन है जब वो 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा तब उस केस में हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा। हमने जो देखा था इससे पहले क्या देखा था, वो हमेशा f ऑफ x ऐसा कुछ देखते थे। तो यहां पे एक ही वेरिएबल था, अब यहां पे x, y आ गया, 2 वेरिएबल x भी है और y भी है। और ये क्या है बताइए, ये बताइए क्या है, डेल f बाय डेल x। ये क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, अभी इतना समझ जाइए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि अगर आपका f जो है उसका फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है जो x भी है उसमें वेरिएबल और y भी है, x भी है वेरिएबल एंड y भी है। तो आप जब x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y क्या होगा, एज अ कांस्टेंट होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। मान लेते हैं कि जो मेरा f है, यहां पे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं x स्क्वायर प्लस y प्लस xy, ये मेरा अगर एक फंक्शन है तो मैं डेल f बाय डेल x निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। इसको मैं क्या करूंगा, ये तो x है और x से ही हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन तो होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस, तो ये क्या होगा, अब नेक्स्ट आएगा डेल y बाय डेल x। तो ये क्या होगा, ये आपकी वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला है कि जो y है प्लस कोई कांस्टेंट भी ले लेते हैं, कांस्टेंट 2 ले लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, जो y है पार्शियल डिफरेंशिएशन में यहां पे क्या होगा, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। जब भी x से डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, जब y से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका x कांस्टेंट आएगा। ओके, बस इतना ही होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। आगे क्या होगा, ये जाएगा, यहां पे क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो आप इसको कैसे ट्रीट करिए, ये मान लीजिए ये 2x है xy, क्यों, क्योंकि y जो कांस्टेंट है, जब हम लोग 2x का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, 2 आता था। तो अब क्या होगा, xy का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ y आएगा। क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और y हमारा कांस्टेंट है तो हमारे पास y क्या आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया और क्या आएगा, dx बाय dx, और ये क्या होगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। प्लस इसका क्या होगा, कांस्टेंट का तो हमेशा डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा। तो हमारे पास ये बचेगा 2x प्लस y, पार्शियली डिफरेंशिएट डेल f बाय डेल x। वैसे ही हम लोग अगर डेल f बाय डेल y करेंगे तो ये वाला डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा x स्क्वायर का, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, और हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उस समय x आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया पार्शियली डिफरेंशिएशन, जिसका हमें यूज है यहां पे जब हमने 2 वेरिएबल जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज होगा। तो इसमें क्या होता है, तो हमारे पास हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। तो हम क्या लेते हैं, हमने माना है कि ये P ले लिया है, P जो लेटर है स्मॉल p है, ये दैट इज स्मॉल p, और ये भी क्या है, स्मॉल q। R भी स्मॉल है, S भी स्मॉल है, T भी स्मॉल है। तो हमने क्या बोला, जो P है वो क्या है, Z कोई फंक्शन है, उसका जो x से अगर पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस फंक्शन को तो वो क्या हो गया, उसकी वैल्यू हम लोग P एज्यूम कर लिए हैं। तो अगर हम लोग y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास q आ गई। सिमिलरली आप जब इस p को वापस से डिफरेंशिएट करोगे x से, तो एक बार तो आपने x से डिफरेंशिएट किया तो ये क्या होगा, डबल डेरिवेटिव। मींस आप जब इसका एक और बार डेरिवेटिव लोगे, डबल डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। पहले क्या आता था, dz स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर, यही है, सेम ही है, बस यहां पे हम लोग y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। अगर आप इसमें y को कांस्टेंट ले लोगे तो आपका सेम आ जाएगा। ओके, अब यहां पे तो इसको हमने r बोल दिया। सिमिलरली अब जब y को डबल डेरिवेटिव करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, t, उसको हमने t बोल दिया। और जब आप इस फंक्शन को, जब ये डेल z बाय डेल x को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर z बाय डेल x इंटू डेल y। वैसे ही अगर इस q को आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, फिर आपको s मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसको अगर x से डिफरेंशिएट करोगे तो वापस से डेल स्क्वायर z और नीचे में डेल x आ जाएगा, क्योंकि आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो इस फंक्शन को। ओके, तो अब हमारे पास इसमें मेथड क्या होते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं इसमें।
आपने जो सिंगल वेरिएबल में हमने जो यूज किया है सेम टू सेम हमने इसमें भी यूज करेंगे, बस इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, तो एडिशनल हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव यहां पहले ही आ गया है, तो वो हम चेक करेंगे कि हम कैसे सॉल्व करना है। ये ज्यादा सिंपल है, वो क्या है, ट्रिकी है। जो फर्स्ट वेरिएबल के क्वेश्चंस आएंगे वो ट्रिकी आएंगे, ये जो आएंगे ये डायरेक्ट आएंगे, और एक प्रोसीजर फिक्स्ड पैटर्न है, उसको फॉलो करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला यहां पे जो मेथड, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको P Q सबसे पहले फाइंड करना है, P एंड Q, RB, SB और TB। आप P Q R S T फर्स्ट स्टेप में फाइंड कर लो। उसके बाद क्या करो, फर्स्ट स्टेप में फाइंड करने के बाद P भी फाइंड कर लिया, Q भी फाइंड कर लिया, तब क्या करो, P इक्वल टू 0 और Q इक्वल टू 0 कर दो। P इक्वल टू 0 करने से आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा। क्या करने से, P इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू 0 करने से आपके पास इक्वेशन, आपके पास कोई ना कोई स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा। कैसे मिलेगा, हम लोग एग्जांपल से तो देखेंगे कैसे मिलेगा, लेकिन यहां पे कैसे मिलेगा देखिए, जब आप इसको इक्वेट टू 0 करेंगे, जैसे मेरे पास वो इक्वेशन था, वहां पे क्या आ रहा था, मेरे पास 2x आ रहा था, और मेरे पास क्या आ रहा था वहां पे 0 और एक y आ रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था मेरे पास जब मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा था, del f बाय del x कर रहा था, तो ये कुछ आ रहा था। अगर मैं इसको 0 करूंगा, अगर मैं इसको 0 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी x की और y की। तो जब मैं वैल्यू आएगी x और y की, जब p और q दोनों को सॉल्व करेंगे, तो जब x और y की जो वैल्यू आएगी उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेशनरी पॉइंट। जब इसको सॉल्व करेंगे p और q के लिए इक्वल टू 0 के लिए, दो इक्वेशन को, तो हमारे पास आएगी स्टेशनरी पॉइंट। हम लोग क्या बोलेंगे उसी को, x नॉट कॉमा y नॉट, और ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट होगा। जरूरी ना हो एक हो, और भी पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे हमारा f' हम लोग 0 करते थे, तो वहां पे पास जरूरी तो नहीं था एक ही पॉइंट है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है तो उसके लिए हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आता था या 2 स्टेशनरी पॉइंट आता था, वैसे ही यहाँ पे 1 एंड मोर क्रिटिकल पॉइंट आ सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो R S एंड T है, थर्ड पॉइंट में R S T, वहां पे हमारे पास क्या था, f'(x) में हम लोग इस x में जो क्रिटिकल पॉइंट है उसकी वैल्यू पुट करते थे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डबल डेरिवेटिव का नाम क्या दे दिया है, R S T। तो आपके पास जो R, S, T है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड, यहां मैं थर्ड लिख रहा हूं, यहां से थर्ड, फाइंड वैल्यूज, यहां फाइंड वैल्यूज ऑफ R, S, T corresponding to किससे करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट से करस्पॉन्डिंग टू स्टेशनरी पॉइंट, करस्पॉन्डिंग टू स्टेशनरी पॉइंट। जो भी आपका पॉइंट मिलेगा उसको वैल्यू में इसमें डाल देना है। किसमें डालना है, R में, S में, T में। तो ये आपका 3 स्टेप तो हो गया जो आपको फिक्स्ड पैटर्न में सॉल्व करना है। इसके बाद अब आपको करना है चेक, यहां से आपको करना है चेक। क्या चेक करना है कि आपका जो R, इसमें तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी आपकी, ये जब R में, S में और T में आप वैल्यू पुट करोगे x नॉट कॉमा y नॉट, तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, R S T, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। तो यहां पे क्या करना है आपको, R इंटू T, ये फर्स्ट और ये लास्ट, मतलब ये R, x का डबल डेरिवेटिव और y का डबल डेरिवेटिव, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू पुट करने के बाद, तो RT माइनस एस स्क्वायर, ये क्या होगा, अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, अगर RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा बताइए, ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, जब RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा तो जो ये वाली वैल्यू है और इसके साथ ही अगर R आपका भी लेस देन 0 आ गया, मतलब अगर ये निगेटिव नंबर है और आपका जो ये RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों कंडीशन आई तो आपका ये
फंक्शन, जो आपका ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये फंक्शन मैक्सिमम होगा, किसके लिए मैक्सिमम होगा, फंक्शन, और उस पॉइंट का कौन सा होगा, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, जो भी आप पॉइंट इसमें पुट किए हैं। ये मैंने बोला ना करस्पॉन्डिंग स्टेशनरी पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए ये सेटिस्फाई होगा आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, मैक्सिमम एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ओके, सो अपने पास मैक्सिमम आ गया एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट स्टेशनरी पॉइंट, एट दैट स्टेशनरी पॉइंट। कौन से स्टेशनरी पॉइंट पे, जहां पे भी आपने ये वैल्यू पुट करी है उसी पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग। मान लेता हूं मैं ये एक वैल्यू आ रही है और एक और वैल्यू आ रही है x1 कॉमा y1, वैसे ही और भी वैल्यू आ सकती है, तो मैंने दो वैल्यू लिए हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि जब x0 कॉमा y0 पुट कर रहा हूं तब आपकी वैल्यू आ रही है ये आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इस स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम का कंडीशन है। अगर जब भी इफ ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करा तो वो उस टाइम पे हमारे पास फंक्शन मैक्सिमम होगा और ये वाला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसमें, फिफ्थ पॉइंट, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इस केस में भी आर टी माइनस एस स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 होगा, बट आर जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव। इन केस ये तो ग्रेटर देन 0 बट आर शुड बी, आर अगर ग्रेटर देन 0 ये भी पॉजिटिव हो गया, तब आपका क्या होगा इस केस में जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो आएगी मिनिमम वैल्यू। ये हो गई मिनिमम या मिनिमा एट दैट स्टेशनरी पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या आ रहा था, मैक्सिमा, इस पॉइंट पे मिनिमा। मान लेता हूं मैं, हमने क्या किया, चेक किया पॉइंट डाल के, तो एक्स नॉट वाई नॉट पे क्या आया, मैक्सिमा। अगर हमने मान लेते हैं ये, इसमें अगर मैं x1 y1 मिनिमा एट x1 कॉमा y1, हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट आए थे, मैं मान लेता हूं एक में मैक्सिमा आ रहा है एक में मिनिमा आ रहा है, x1 कॉमा y1 में मिनिमा आ रहा है एट दैट पॉइंट। क्यों, हमको आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 में दैट इज पॉजिटिव चेक करना है, और आर शुड बी पॉजिटिव वे फॉर मिनिमा। इतना क्लियर है। तो हमारे पास दो केस तो आ गए। कौन कौन से दो केस आ गए, ये इसमें पॉजिटिव, ये दोनों ही केस में ये तो पॉजिटिव है, लेकिन बस वो चेंज हो रहा है, आर लेस देन 0 एंड आर ग्रेटर देन 0। हम लोग के पास एक और पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, 6 जो लास्ट पॉइंट है, उसमें क्या होगा, जो आपका ये जो पॉजिटिव आ रहा है ना फर्स्ट, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर, इफ, यहां लिख लेना, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0, अगर आपकी ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू अगर निगेटिव आ गई आपकी, अगर आपकी ये वैल्यू निगेटिव, ये वैल्यू अगर निगेटिव आ गई, तब क्या होगा बताइए, तब क्या होगा, तब आर टी माइनस एस स्क्वायर जब निगेटिव होगा, तब यहां पे आपका नो एक्सट्रीम आएगा, नो एक्सट्रीमम। जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, नो एक्सट्रीमम। द स्टेशनरी पॉइंट हैज नो एक्सट्रीमम, वहां पे ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, तो वहां पे नो एक्सट्रीमम पॉइंट। क्लियर है, आप ये लिखोगे, नो एक्सट्रीमा लिखोगे तो भी आपका क्लियर है। इस एक्सट्रीमम मतलब यहां पे कोई भी पॉइंट पे आपका ना ही मैक्सिमम आ रहा है ना ही मिनिमा आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे निकालते हैं हमने वो देख लिया है। अब इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसको अंडरस्टैंडिंग आपकी और थोड़ी इसमें अच्छी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा आपको, पहले डबल डेरिवेटिव करना है, फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है, तो ये है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन बहुत सिंपल है। इसमें अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो आपका कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम है। सो हमने जो अभी सेकेंड वेरिएबल हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है फॉर सेकेंड वेरिएबल,
उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है ऑफ 2 वेरिएबल एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, और इसमें ऑप्शंस में क्या है कि जो फंक्शन है वो मिनिमम आएगी एट दिस -3,0, मैक्सिमम एट -3,0, सेटल पॉइंट एट सैडल पॉइंट एट -3,0 या फिर नॉन ऑफ द ऑप्शन। सैडल पॉइंट हमने देखा था, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही बोलते हैं। तो ये सेकंड वेरिएबल में हम सेकंड वेरिएबल जो हमने पढ़ा है इसमें सैडल पॉइंट कहां पे आता है, जो हमने डिस्कस किया था ना अभी, यहां पे कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था जब RT माइनस एस स्क्वायर क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। तो ये वाला पॉइंट कौन सा आता है, ये सैडल पॉइंट का ही था, जहां पे नो एक्सट्रीमा आ रहा था, नो एक्सट्रीमा वाला पॉइंट था ना, वही हमारा सैडल पॉइंट वाला ही है, उसी को हम लोग सैडल पॉइंट बोलते हैं। अब हम देखते हैं यहां पे सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, आप एक काम करिए, जो इससे प्रीवियस थ्योरी वाला लेक्चर था उसमें आप वो सामने नोट्स जो आपने लिखा हुआ है उसको देखते हुए जाइए कि इसमें आप पहले से क्या लिखा हुआ था, यहां पे फाइंड PQRST। तो आपका P क्या था, डेल F अपॉन डेल X। तो मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू X 2X, ये तो हो गया 0, सो +6 P, और इसको ही हमने को क्या करना था, इक्वल टू 0 करके हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट निकालना था इसका। तो यहां से मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, x इज इक्वल्स टू -3, यहां से इसको इक्वेट कर दिया तो मैं आ गया, एंड q इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास डेल f अपॉन डेल y, और ये इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स y प्लस 0, क्यों, क्योंकि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो ये तो 0, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 0, तो 0 और -3, इसमें दो ही हमारे पास मतलब एक ही पॉइंट आ रहा है हमारे पास पॉइंट हमारे पास कौन सा आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट। हमारा जो स्टेशनरी पॉइंट है इस प्रॉब्लम के लिए वो क्या है, -3,0, इसीलिए हमें -3,0 ही ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि यहां पे एक ही वन एंड ओनली स्टेशनरी पॉइंट है और वही हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। बस हमें क्या करना है, अब चेक करना है, क्या चेक करना है कि PQRST पहले निकालेंगे और चेक करेंगे वो RT माइनस एस स्क्वायर एंड R की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है या ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो एक काम करते हैं, R निकाल लेते हैं। हमें R निकालने के लिए क्या करना होता था, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, क्यों, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2, 6 का डिफरेंशिएशन 0, सो R तो आ गया। अब क्या निकालेंगे, t क्या होता था, डबल डेरिवेटिव ऑफ y, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 2 बार तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा इसमें भी। s क्या होता था, या तो आप इस फंक्शन को लो और y से डिफरेंशिएट करो, ये क्या होता था, डेल ऑफ डेल y डेल f अपॉन डेल x, ये क्या है, p था, उसको हमने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दिया। और इसको आप ये भी लिख सकते हो, q था, ये क्या है आपका q है, और उसको हमने विथ रिस्पेक्ट टू x क्या किया है, उसको डेरिवेटिव कर दिया है। तो जब यहां पे देखोगे इसको आप अगर y से डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली तो क्या आएगा, आपका वैल्यू 0 आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें y का तो कोई भी आपको y दिख रहेगा इसमें, जब y का टर्म ही नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि x तो कांस्टेंट है पार्शियल डिफरेंशिएशन में, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी s की 0। तो जब आपकी s की वैल्यू 0 आ गई तो अब क्या करना है, हमें निकालना है RT माइनस एस स्क्वायर, हमें निकालना है RT माइनस एस स्क्वायर। जब हमें RT माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे तब हमारे पास क्या आएगा कंडीशन, R इंटू 2 क्या होगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 0, s क्योंकि 0 है तो एस स्क्वायर भी 0 होगा, तो ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 आ रही है। और अपने पास जो R है, R कहां है हमारे पास, R2 है, R जो है वो भी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। When both are पॉजिटिव तब क्या आता था हमारा, मिनिमा आता था, तो ये क्या होगा, मिनिमा होगा। अभी हमने देखा था इससे पहले जब थ्योरी पढ़ रहे थे तब यहां पे क्या आ रहा था, जब RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड R इज ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है उस पॉइंट पे, मिनिमा एट स्टेशनरी
पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा है हमारे पास, -3,0। तो हमारे पास उस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है और वही हमारा आंसर होगा अगर ऑप्शन में दिया होगा तो मिनिमा एट स्टेशनरी पॉइंट -3,0। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए कौन सा आ जाएगा, मिनिमम एट -3,0। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन इसी टॉपिक से। तो इसी टॉपिक में हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। वर्ड काइंड ऑफ, इसमें वर्ड्स का खेल है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट आपको एडिशनल आने पड़ेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड अ पॉइंट नियरेस्ट टू इट ऑन द सरफेस। कोई आपको सरफेस दिया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन पहले पूरा लिख लेता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन and a point nearest to it to the surface और सो सरफेस का आपको इक्वेशन दिया हुआ है, वो क्या है, z² = 1 + xy इज, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको 4 ऑप्शन दिए मैंने, √3, √2, 1 और एक और ऑप्शन है नन। तो ये आपका डी हो गया, ये सी है और ये आपका बी ऑप्शन है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन रीड करिए और ट्राई टू सॉल्व। इसमें क्या होगा, यहां पे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट नियरेस्ट टू इट टू द सरफेस। ये क्या है आपका, ये जो इक्वेशन होता है ना, ये सरफेस का इक्वेशन होता है। जब आप कोई भी जिसमें 3 वेरिएबल लेंगे ना, f ऑफ 3 वेरिएबल लेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, सरफेस। जब आप एक वेरिएबल लेते हैं, f ऑफ x = 1 वेरिएबल लेते हैं तो वो 1 वेरिएबल होगा। ये 2 वेरिएबल में क्या आता है, एरिया आता है। फर्स्ट वेरिएबल में आपका एक 1 डायमेंशन आएगा, सिर्फ 1 डायमेंशन 1 वेरिएबल। जब आप 2 डायमेंशन में चेक करेंगे, ये कौन सा है आपका, अगर मैं 1 डायमेंशन लूंगा सिर्फ 1D आएगा। तो मैं अगर 2 डायमेंशन ले रहा हूं, ये एक एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस हो गया, तो मेरा ये जो बोर्ड है वो क्या है, 2D है। और मैं इसमें एक और डायमेंशन ले लूंगा, ये वाला, ये अगर मैं ये एक डायमेंशन ले लूंगा z एक्सिस, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 3D हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस फॉर्म कर सकता हूं। स्फीयर क्या होता है, सर्फिकल स्फीयर क्या होता है, सरफेस होता है। क्यूब क्या होता है, वो भी 3D फिगर होता है, वो क्या होता है, उसका सरफेस होता है। तो वो z² = 1 + xy, वैसा ही कोई सरफेस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मान लेते हैं ऐसा कोई हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D में बना रहा हूं, x y, और ये z है, वो ये एक्सिस है, ये एक्सिस z है, मैं उसको इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्सिस है z की, ये वाली जो एक्सिस है वो z है, ये पॉजिटिव z, और इसके जो अंदर, अगर मैं इसके अंदर लेके जाऊंगा इसको, तो क्या होगा, वो -z। तो ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव z, ये बाहर वाला है। तो यही z² = 1 + xy सरफेस है। मान लेते हैं ऐसा कोई सरफेस दिया हुआ है इसमें, और हमें बताना है वो सरफेस से ये जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या होगा, जैसे यहां पे एक बॉटल है, ये बॉटल, इसमें क्या है, ये सरफेस है। इस सरफेस में अगर मैं ये ऐसा रख दूंगा बॉटल को, तो इसका कोई एक सरफेस होगा, इसका कोई इक्वेशन आएगा। तो मुझे क्या करना है, इस ओरिजिन पॉइंट से इस बॉटल का नियरेस्ट कोई जो पॉइंट है उससे मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो इस सरफेस का इक्वेशन बचा है और मुझे इस पॉइंट, ये पॉइंट पता है, तो मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है बाय यूजिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम थ्योरम। तो इसमें क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू ये आएगी, हमें क्या बोला है, डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, नियरेस्ट। जब आपको नियरेस्ट चाहिए पॉइंट, तो कोई भी सरफेस से, ये अगर मेरा सरफेस है तो नियरेस्ट मतलब क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस। अगर मैक्सिमम चाहिए होगा तो जहां तक सरफेस जा रही है मुझे वहां तक जाना पड़ेगा, लेकिन यहां पे नियरेस्ट बोला है, मतलब क्या चाहिए मेरे को, मिनिमम पॉइंट चाहिए। ओके,
तो इसमें आ जाएगा मिनिमम पॉइंट और इसमें द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन। तो अब क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो सेम लगेगा, बस यहाँ पे एडिशनल क्या था, बस डिस्टेंस वाला। और आपको एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। अगर दो पॉइंट है x1 y1 z1, x2 y2 z2, जब आपका सिंगल डायमेंशन में क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 2 और ये x इज इक्वल्स टू 3 है, तो इसके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, यही डिस्टेंस होता है। तो कैसे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 3 माइनस 2। सिमिलरली अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D में हो और y की वैल्यू होगा आपके पास b क्या हो जाए, 2 हो जाए, और y की वैल्यू यहां पे 1 है, तब हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तब हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला अलग होता है। उस समय कैसे करते हैं, इसमें रूट ओवर क्या करते हैं, y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर और इसका रूट ओवर। ये हम लोग डिस्टेंस के लिए करते थे 2D में, वैसे 3D में भी करेंगे। इसमें एक और वेरिएबल क्या आ जाएगा, z। जैसे यहां पे 2 बार माइनस किया, वहां पे एक और z माइनस हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास डिस्टेंस के लिए। तो अभी हमने क्या देखा, एक सरफेस का कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे सरफेस सरफेस से शॉर्टेज डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा यूजिंग मिनिमा, और हमें ये समझ में आ गया, ये सरफेस का इक्वेशन समझ में आ गया। और क्या समझ में आ गया कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं 3D में किसी भी दो पॉइंट के बीच का। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पे नियरेस्ट पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको एक फंक्शन बना लेता हूं। तो मेरे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई, या फिर इसको इधर ले आओ, जेड स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स वाई। ये मेरे पास अगर कोई फंक्शन हो गया, एफ ऑफ एक्स नहीं है ना, अगर ये कोई फंक्शन हो गया तो इसमें जो डी डिस्टेंस हो गया, ये तो सरफेस का इक्वेशन तो पहले से गिवन था ना मुझे, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे डिस्टेंस चाहिए ना, मेन तो हमें डिस्टेंस चाहिए। तो हम फंक्शन जो बनाएंगे वो डिस्टेंस पे बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें डिस्टेंस मिनिमम चाहिए, इसलिए हम लोग डिस्टेंस को फंक्शन बनाएंगे। तो डिस्टेंस जो हमारा होगा किसी भी दो पॉइंट का, वो क्या होगा, वो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x माइनस 0। मैं अगर इस सरफेस में अगर यहां पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूं और उस पॉइंट को मैं बोल देता हूं P, तो उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, z होगा, क्योंकि वेरिएबल है। ये मैं लोकस लिया हूं, ये लोकस मतलब ये जनरल पॉइंट, कोई भी पॉइंट, इसको मैं कुछ भी डिनोट कर सकता हूं। अगर ये 0, 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, z एक्सिस में आ जाएगा। अगर ये 1, 0 हो जाए तो यहां आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा x एक्सिस में। तो ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, x, y, z। तो ये जनरल पॉइंट x, y, z, इसमें मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, ओरिजिन से P to 0, इस पॉइंट से मैं इस डिस्टेंस को निकालना चाह रहा हूं, ये OP डिस्टेंस। तो जब मुझे OP डिस्टेंस चाहिए होगा तो O के पॉइंट चाहिए और P के पॉइंट चाहिए। O के पॉइंट क्या है, 0, 0, और P के पॉइंट क्या है, x, y, z। तो x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन। तो यहां पे हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ d चाहिए। हमारा क्या है, मेन टास्क हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ d का। हमें d की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, ये जो ब्रैकेट के रूट के अंदर है, ये अगर हमारी वैल्यू मिनिमम आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर a है, अगर a मैक्सिमम होगा तो रूट क्या, उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी मैक्सिमम ही आएगा। अगर ये मिनिमम वैल्यू आएगी तो उसके जो स्क्वायर रूट का वैल्यू आएगा वो भी मिनिमम ही आएगा। तो हम लोग अंदर के वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, हम लोग जो अंदर जो गिवन है उसको, इसी को मैं यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है, जेड स्क्वायर आ रहा है ना, तो मैं जेड स्क्वायर को क्या पुट कर सकता हूं, मैं ये सरफेस की वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर की जगह 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई आ जाएगा। अब मैं फंक्शन बना लेता हूं जिसको मुझे मिनिमम करना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ डी मीन्स नहीं, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डी, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी विल फाइंड
मिनिमम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डी। अगर स्क्वायर रूट ऑफ डी मिनिमम है तो क्या होगा, जो उसका डी भी मिनिमम ही होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने स्क्वायर रूट ऑफ जो डी है उसको क्या लिख लिया है, मतलब जो अंदर की जो वैल्यू है उसको मैंने क्या लिया है, एफ एक फंक्शन बना लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस मेरे पास फंक्शन क्या है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख लिया, 1 प्लस एक्स वाई, मैंने 1 प्लस एक्स वाई ले लिया है। अब हमें सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व कैसे करते थे, सेम सबसे पहले p निकालेंगे, तो p निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 2x और यहां से y, यही आएगा, बाकी तो 0 हो जाएगा। और इसको हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी देख लेंगे एक बार, तो एक बार और कर लेते हैं हम लोग q के लिए। तो हमारे पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y प्लस यहां से क्या आ जाएगा x, और वो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये दोनों इक्वेशन को आप देखोगे तो आपको यहां से x और y है वो दो आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। यहां पे क्या रहा है 0,0 हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया, ये स्टेशनरी पॉइंट, इसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। सो स्टेशनरी पॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे R, S एंड T। तो बताइए R की वैल्यू क्या होगी, S की वैल्यू क्या होगी। हमने इसको और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये स्टेशनरी पॉइंट आया। ओके, अब हम लोग R निकालेंगे। R क्या से निकालते थे, इसी का हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। s को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा, y डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास यहां पे भी 2 आ जाएगा। और s क्या होता था, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। आप सॉल्व करना इसको विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा, बस ये 0 हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। तो आप हम क्या चेक करते थे, RT माइनस एस स्क्वायर, और क्या चेक करना है हमें R। तो जब अब हमें चेक करना है RT माइनस एस स्क्वायर और R, किस चीज के लिए चेक करना है हमें, इस पॉइंट के लिए। कौन से पॉइंट के लिए, एट 0,0, ये हमारा क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है एट 0,0। तो RT माइनस एस स्क्वायर क्या होगा, R इक्वल टू 2, R इक्वल टू 2 आएगा, R इक्वल टू 2 तो पहले से ही है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, R इक्वल टू 2 पॉजिटिव वैल्यू है ना, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो RT क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और ये क्या S है, तो S का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और ये इक्वल टू 3 होगा। और क्या होगा, ये भी आपका पॉजिटिव है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, और ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। जब आपकी दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमने क्या पढ़ा था, ये हमारा मिनिमा होगा, और हमें चाहिए क्या था, हमें मिनिमा ही चाहिए था। मैंने आपको बताया था जो नियरेस्ट पॉइंट बोला है, इसमें नियरेस्ट डिस्टेंस बोला है, उसका मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस, और वही इसलिए हमें मिनिमा फाइंड करना था, तो इसलिए हमने उसको मिनिमा फाइंड कर लिया, और उसको वेरीफाई भी कर लिया कि इस पॉइंट पे, इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा मिनिमा आ रहा है या नहीं। तो हमें इससे समझ में आ गया कि इस पॉइंट पे हमारा मिनिमा आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हम कि डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इस पॉइंट को जब पुट करेंगे तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे अब मेरे पास 0 है और 0 है। जब मेरे पास 0 है 0 है, लेकिन जो हमारा सरफेस है उसमें तो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x, y, z। तो मेरे पास जो z की वैल्यू है वो कहां से आएगी, मेरे पास जो मेरे पास z की वैल्यू है वो इस इक्वेशन से आएगी, ये वाले इक्वेशन से। तो मेरे पास z स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस x का वैल्यू मैं यहां से पुट करूंगा तो क्या आएगा 0, और यहां पे y की वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या है 0। ये x y z क्या था, ये x y z क्या था, सरफेस में कोई पॉइंट था। हमने क्या किया था, मैंने एक तो ग्राफ बनाया था, उसमें क्या पॉइंट P लिया था, लेट पॉइंट P हमने क्या किया था, पहले ही लिया था x y z, यहां पे लिखा नहीं था लेकिन हमने ग्राफ में तो मेंशन किया था कि लेट P को x z। तो x y z 3 पॉइंट थे, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई थी, z की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से
1 आ जाएगी। तो 0,0 इसकी वैल्यू क्या आ गई 0,0,1 ये हमारे पास पॉइंट है जहां पे हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस आएगा और जो उसकी वैल्यू क्या होगी उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें हम लोग वैल्यू डाल देंगे। तो वैल्यू आएगी ये भी 0 है ये भी 0 है इसमें 1 आएगा तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी d की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें d की वैल्यू आएगी d इक्वल टू रूट ओवर 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर क्योंकि एक्स वाई 0 है और z की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके तो ये हमारा आंसर होगा।